बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 4.7 करेंगे और 4.7 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैंने साइड पर लिखी हैं, वो आपको पहले बताऊंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन हैं ALP के अकॉर्डिंग, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने मार्क कर लिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊँगा और सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है मैथमेटिक्स है, जैसा कि आपको पता है। और इससे पहले कि हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करें, दो तीन छोटी छोटी बातें। एक तो ये कि जब आपने वीडियो देख रहा होना है बच्चों, तो आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 480 पर रखना है। 720 पर रख लें तो बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर बोर्ड प्रॉपर नहीं नज़र आ रहा, तो आपकी वीडियो क्वालिटी 144 पर हुई होती है, तो आप वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360, 480 या 720 पर, तो 720 पर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर आपकी जैसे नेट स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर लें। अच्छा, ये मैंने जो सामने लिखा है ना, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये पूरा, ओके। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो अंडर रूट के नीचे पार्ट है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट करता क्या है, ये आपको फौरन से पहले बता देता है कि एंड पर जो आपके दोनों रूट आने हैं, जिसको हम आंसर कहते हैं आम जबान में, जो एंड पर दोनों रूट आने हैं वो रूट किस टाइप के होंगे। आया वो रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे या इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मीन जिनके ऊपर अंडर रूट हो, जिनके साथ अंडर रूट लग जाए, आयोटा वाली फॉर्म, ओके। वो कह रहा है कि अगर आप सिर्फ बी स्क्वेयर माइनस 4ac सॉल्व करें, बाकी पूरा फार्मूला सॉल्व मत करें, सिर्फ बी स्क्वेयर माइनस 4ac सॉल्व करें, तो आपको पता लग जाएगा कि जो एंड पर आंसर आना है वो किस टाइप का होगा, उसकी रूट की नेचर जो है वो किस टाइप की होगी। तो देखें ज़रा ध्यान से, मैंने 4 बातें लिखी हैं, ये चारों देखें ज़रा। बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वेयर हो। परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब है कि जैसे मैं कहूं 49 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 7, ठीक है। मैं कहूं 121 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 11, ओके। यानी इस तरह से हो कि वो परफेक्ट स्क्वेयर हो। बी स्क्वेयर माइनस 4ac आप सॉल्व करें, एक आंसर आए, वो आंसर परफेक्ट स्क्वेयर हो, 36 हो, 49 हो, 121 हो, 81 हो, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 9, ठीक। इस तरह का आंसर है। तो जो आपके रूट्स होंगे ना वो होंगे रैशनल। क्या होंगे? रैशनल। मैंने ब्रैकेट में रियल भी लिखा। हर रैशनल और इरैशनल याद रखें रियल भी होते हैं। तो आपके रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मीन एंड पर जो दोनों आंसर आएंगे वो डिफरेंट होंगे। सपोज एक 5 आ सकता है, एक 19 आ सकता है, इस तरह के आंसर आएंगे। दोनों क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, ओके। फिर दूसरे पार्ट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो? बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। मैंने नॉट को ना कैपिटल में लिखा ताकि आपको पता लगे। एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, और परफेक्ट स्क्वेयर ना हो, जैसे 49 ना आए, 81 ना आए, 36 ना आए, 35 आ जाए, 37 आ जाए, कोई इस तरह का आंसर है। परफेक्ट स्क्वेयर ना हो तो आपके रूट्स इरैशनल होंगे। आम जबान में हम कहेंगे कि उनके ऊपर अंडर रूट आएगा, उनके ऊपर अंडर रूट उनसे रिमूव नहीं किया जा सकता। अंडर रूट आएगा, वो इरैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल भी होंगे और इरैशनल होंगे। इसमें थे रैशनल, अनइक्वल, इसमें इरैशनल और अनइक्वल, ओके। अब अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac आप फाइंड आउट करें और आपका जो आंसर है वो 0 आए, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो फिर रूट्स आपके रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। याद रखें, उस सूरत में रूट्स आपके रैशनल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी एक 5 है तो दूसरा भी 5 है। और याद रखें, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वेयर वाले केस, यानी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वेयर, वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं, ये डिफरेंट बात है। एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वेयर हो, जैसे मैं कहूँ ना a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो ये इस वक्त परफेक्ट स्क्वेयर है। a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर है, ठीक है।
यानी होल स्क्वायर बना हो तो उसके जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, वो याद रखें वो 0 आता होता है, ठीक। और उस सूरत में उसके जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं और क्या होते हैं, इक्वल। फिर एक और बात कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन वैल्यू नेगेटिव आ जाए, बेशक -81 क्यों ना आ जाए, -80 क्यों ना आ जाए, -8 क्यों ना आ जाए, -3 क्यों ना आ जाए, उसके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आए तो रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, इस तरह के होंगे कि उनमें आयोटा आएगा, ठीक। अब मैं इस तरफ आता हूं एक्सरसाइज की तरफ, बोर्ड पहले मैं रब कर दूं जरा जी। अब बच्चों ऐसा है कि एएलपी के अकॉर्डिंग जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके 4.7 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट शामिल है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड का फर्स्ट, ये हम इस लेक्चर में करेंगे। फिर क्वेश्चन 5 और 7 हम उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा। वो कह रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने बताना है कि वो जो रूट्स हैं कि उनके नेचर क्या है, कि इसके अकॉर्डिंग, ये मैंने इसलिए पहले लिख दिया था। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 4x स्क्वायर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन से आपने a, b और c की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आपको पता है सॉल्यूशन लिखेंगे हम, इसमें a जो है दैट इज 4, b जो है वो 6 है और जो कांस्टेंट c है दैट इज 1। निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और डिस्क्रिमिनेंट में b की वैल्यू थी 6। ओके, पुट करें 6 स्क्वायर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a is 4, द वैल्यू ऑफ c is 1, तो 36 माइनस 16 आंसर इज 20। ओके, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो आया है 20। ठीक है, अब याद रखें जो 20 है ये ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0। ओके, और आप साथ एक छोटी सी ऐसे ब्रैकेट डालें और लिखें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट, ये पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, या ऐसे लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, ये डस्टर ये पढ़ जी। एज डिस्क्रिमिनेंट greater than 0 and not a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर ऐसा होगा कि वो ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स उसके क्या होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। देयरफॉर रूट्स विल be irrational and unequal। अनइक्वल, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, ये हमने उसकी क्या बताई है, नेचर बताई है, और आप बाकायदा से हेडिंग भी दे दें नेचर की, यहां हेडिंग दें। ये आपने उसकी नेचर बताई है कि उसकी नेचर जो रूट्स हैं किस टाइप के होंगे। इसकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, 10th में थी तो आप लोग करते होते थे, यहां वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, बस आपने ये लिखना है कि इर्रेशनल है और अनइक्वल है। याद रखें इर्रेशनल होंगे तो वो रियल भी होंगे, रैशनल और इर्रेशनल दोनों जो हैं एक्चुअली रियल होते हैं, दोनों का यूनियन होता है रियल। रियल इज अ यूनियन ऑफ इर्रेशनल एंड इर्रेशनल। 10th में आपने पढ़ा होगा, कहीं और एक्सप्लेनेशन हुई तो मैं उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बात होगी बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं वीडियो पॉज करके ये रब करके फिर आपको अगला कराता हूं।
जी बच्चों, मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकाल के डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि उस जो रूट है उसकी नेचर क्या होगी। तो देखें ज़रा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर मैंने लिखा एज ये हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 1। ये आपको पता है, इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं कि a जो है वो x स्क्वायर के साथ होता है और b जो है वो x के साथ, और जो कांस्टेंट है दैट इज c। तो सॉल्यूशन करें जरा इसका, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का स्क्वायर, ओके, -4, द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ c इज 1, -5 का स्क्वायर 25 -8, 25 -8 कितना बनता है? 17 आई थिंक सो, यस। ये बिल्कुल उसी तरह से आएगा पहले पार्ट की तरह, सेम बात लिखेंगे। क्या थी भला फर्स्ट पार्ट में, क्या बात थी भला? हमने कहा था ये ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 आता ना, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होता, अब नहीं है। तो फिर वही रूल अप्लाई होगा, कौन सा? ग्रेटर देन 0 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे? इर्रेशनल और अनइक्वल। तो हम लिखेंगे इसकी नेचर, नेचर की हेडिंग देंगे, सेम बात लिखेंगे जो हमने उससे प्रीवियस पार्ट में की थी। क्या लिखेंगे? एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट को कैपिटल लिखें, perfect square, so roots will be क्या होंगे? रैशनल। नो नो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो इर्रेशनल और अनइक्वल। इर्रेशनल और ब्रैकेट में अगर आप रियल लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड अनइक्वल। तो रूट्स इसके क्या होंगे? इर्रेशनल और अनइक्वल। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको कौन सा पार्ट कर दिया? थर्ड पार्ट। दोबारा से वीडियो पॉज करके तो मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट कराता हूं। जी बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया, थर्ड करा दिया, अब मैं फोर्थ कराने लगा हूं। देखें जरा, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 किसके इक्वल है? 0 के। ओके, सॉल्यूशन लिखा मैंने। a आपके पास है इसमें 25, b आपका -30 है और c आपका एक्चुअली है 9। अब आप जरा गौर करें ना, ऐसे ही थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। ये एक्चुअली 5 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अगर आप उसको सॉल्व 5x माइनस 3 को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। क्या है? ये टोटल एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है। ओके, इसमें a 25 है, b -30 है और c कितना है? 9 है। और इससे जो कंप्लीट स्क्वायर हो उसका हमेशा डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। चेक कीजिएगा, इसका 0 आएगा। देखें जी, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, ब्लैक से लिखूं ज्यादा अच्छा नजर आता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b की वैल्यू थी -30, इसका स्क्वायर -4, द वैल्यू ऑफ a इज 25, द वैल्यू ऑफ c इज 9। 30 -30 का स्क्वायर 900 -900, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 4 से किया 100, 100 को 9 से किया 900, आंसर 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए 0 आया है कि वो जो एक्सप्रेशन गिवन थी ना, ये वाली, ये एक्चुअली कंप्लीट स्क्वायर थी। यहां लिख देता हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये एक्चुअली 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ये बनती है। अगर एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर हो
तो उसका जब आप डिस्क्रिमिनेंट लेंगे ए बी और सी करके तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 आएगा। और ऐसी एक्सप्रेशन के जो रूट्स होते हैं याद रखें वो क्या होते हैं, रैशनल और इक्वल होते हैं, और इक्वल एक ही सूरत में होते हैं व्हेन एक्सप्रेशन इज द परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, अब आपने इसके नेचर लिखनी है, हेडिंग देंगे नेचर की। अच्छा, कुछ लोग इसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बताना है कि नेचर आएगी किस तरह की, वो सारा कुछ देख के। ओके, अब आपने करना है एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, discriminant is equal to 0, so roots will be रूट्स आपके कितने होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रूट्स रैशनल और इक्वल, रूट्स विल बी रैशनल एंड इक्वल, ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो रूट्स आपके क्या होंगे, रैशनल और इक्वल। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कराता हूं। जी बच्चों, मैंने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है और इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। रियल कब कब होते हैं, मैंने आपसे कहा रैशनल रियल होते हैं, ये पार्ट आ जाए तब भी ठीक है, यानी हम ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कामयाब हो जाएं तब भी स्क्वायर है, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 प्रूव करने में कामयाब हो जाएं तब भी रियल होंगे। इक्वल आ जाए यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाए तब भी रूट्स क्या होंगे, रियल। तो ये पहले तीनों लॉ या रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। हम करेंगे क्या, लिखेंगे सोल्यूशन। मार्कर दूसरा ले लूं मैं जी, कहाँ रखा मैंने, ये शायद मैंने लिखा सोल्यूशन। यहां पर a जो है दैट इज 1, b जो है -2 इंटू m प्लस 1 ओवर m, और एंड द वैल्यू ऑफ c इज 3। निकालें जी डिस्क्रिमिनेंट। क्या था डिस्क्रिमिनेंट, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। दूसरा मार्कर किधर है, शायद इधर उधर रखें। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। मैंने b, a और c तीनों की वैल्यू प्लेस करनी कर रहा हूं जी, इज इक्वल टू -2 इंटू m प्लस 1 ओवर m, ये मैंने b की वैल्यू प्लेस की, -4, a की वैल्यू प्लेस की विच इज 1, द वैल्यू ऑफ c इज 3। ओके, -2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू m प्लस 1 ओवर m। मैंने अभी इसका स्क्वायर नहीं ओपन किया, मैंने सिर्फ -2 का स्क्वायर 4 कर दिया, वो नहीं ओपन किया। -4 इंटू 3, 3 1s are 3, मैंने 12 भी नहीं किया। ये जो 4 है ना, ये बड़े आराम से आप कॉमन ले सकते हैं, ये वाला 4, इस 4 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मैंने इस 4 को कॉमन लिया, लें जी, तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1 ओवर m होल स्क्वायर -3। सही है, ठीक। अब हमें नहीं पता कि ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिमिनेंट जो साथ लिखते हैं ये एज इट इज साथ चल रहा है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करें जी। मैंने 4 एज इट इज लिख दिया, ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 2। आपको पता है a x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, तो सेम वही बात मैंने की, -3। ये क्या बनता है, -1,
यानी +2 -3 कितना बनता है -1। लिखें ज़रा, मैंने इसको लिखा 4 एज इट इज़, हमारे पास आएगा m² + 1/m² -1। अच्छा, क्या -1 को ऐसे लिख सकते हैं? क्यों लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। क्या -1 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 - 3, ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि ऐसे लिखें +2 और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है -2 + 1, ये लिखें, ये ऐसे लिखें, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये वाला। क्या इसको ऊपर वाला मैं रब कर दूं, यानी इस -1 को ऐसे लिख सकते हैं, -1 को ऐसे लिख सकते हैं -2 + 1। ओके ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं ऐसे ही। 4 क्यों किया मैं आपको बताता हूं। m² + 1/m² -2 + 1। मैंने किया क्या, मैंने इस -1 को क्या किया, -2 + 1, तो याद रखें -1 नहीं होता है। अब हमने एक बात पढ़ी हुई है, यकीनन आपको पता होगी, यहां करने लगा हूं। अगर x -1/x² होना तो ये क्या बनता है, x² + 1/x² -2। ओके, ये वही है, m² + 1/x², m² + 1/m² -2 + 1। तो ये तो होल स्क्वायर बनता है। और याद रखें, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसका आंसर हमेशा >0 ही आता है। क्या आता है, >0, ये रूल है। ओके, मैं वो रब करके इस क्वेश्चन को फर्दर वहां कर रहा हूं और इसी के साथ मैं वीडियो जो है एंड कर दूंगा, चूंकि लेंथ ज्यादा हो जाती है फिर अपलोडिंग में थोड़ा सा समटाइम्स इशू आता है। आजकल असल में बारिशें हो रही हैं और स्पीड शायद कम है नेट की, तो उसके लिए फिर वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रखनी पड़ती है। मैंने 4 एज इट इज रखा और साथ लिखा m -1/m होल स्क्वायर और +1। ये जो 4 था ना, ये एक्चुअली कॉमन था, तो ये एज इट इज रहेगा। अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, सुने जरा। ऐसा है कि x -1/x हो या x + 1/x हो, उसका आंसर हमेशा >0 आता है। परफेक्ट स्क्वायर में आप m की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ठीक, मैं 5 पुट करता हूं, 5 - 1 और 5 जो भी एक आंसर आएगा उसका आप होल स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा >0 आएगा। ओके, >0 कुछ भी, दैट कैन बी एनी वैल्यू। उसमें आप 1 ऐड करें, फिर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कोई वैल्यू उसमें 1 ऐड किया, पॉजिटिव वैल्यू, उसमें आपने 1 ऐड किया, 1 ऐड करने के बाद आपने उसको 4, सपोज यहां आता है 2 + 1 कितना होगा, 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आएगा, 12। तो इट मीन आंसर > क्या आएगा, 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये >0 है। डिस्क्रिमिनेंट किससे ग्रेटर है, 0। तो हम लिखेंगे इसका, मैं अगर इक्वेशन 1 कह दूं जी, तो हम लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज वेरीफाइड दैट क्या वेरीफाई होगा कि डिस्क्रिमिनेंट >0, सो रूट्स विल बी, बस हमें सिर्फ यही चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट >0 परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, या उसका जो मर्जी फॉर्म बन रही है, हमें यह पता लग गया कि वो >0 है, सो रूट्स विल बी रियल। बस यही प्रूव करना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। सो रूट्स विल बी रियल, ये इतना पार्ट था एक्चुअली, ऐसे। सो रूट्स विल बी रियल। आप इसी के साथ बच्चों वीडियो एंड हुई, और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को आपने, जो वीडियो क्वालिटी है वो कहां तक रखनी है, 4
80 पर कम से कम और 720 पर रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।